हरे कृष्णा। जय श्री राधे। मैं चंद्रा जोशी आज बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। नाम है रानी रत्नावती की प्रेम भक्ति। जयपुर के निकट आमेर नगर के राजा थे मानसिंह जी। उनके छोटे भाई श्री माधव सिंह जी की पत्नी का नाम श्री रत्नावती जी था। इनके समीप सेवा के लिए एक दासी रहती थी। वह दासी गोसाई श्री विठलनाथ जी की शिष्या थी और महान प्रेम भक्त थी। वह रानी की सेवा करते हुए दिन रात भगवान के नामों का कीर्तन करती और भगवत प्रेम में सदा भाव विभोर रहती थी। उस दासी का मन सदा श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वह वाणी से भगवान की लीलाओं का गुणगान करती रहती। रानी उसकी ऐसी अवस्था देखकर आश्चर्य से भर जाती। दासी से प्रेम युक्त भगवान नाम सुनते सुनते रानी रत्नावती के हृदय में भी भगवत प्रेम का उदय हो गया। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी प्रकार दासी को देखकर रानी पर भी भक्ति का रंग चढ़ गया। वह सत्संग की महिमा है। अब तो रानी भी सदा भक्ति के रंग में डूबी रहती और उसके नेत्रों से भी प्रेम रूपी अश्रुधारा बहती रहती। रानी रत्नावती जी ने अपने महल में भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें इंद्र नीलमणि की सुंदर श्री विग्रह स्थापित कर बड़े प्रेम से उनकी सेवा करने लगी। वह नित्य ठाकुर जी का वस्त्र आभूषणों से सुंदर श्रृंगार करती, विविध प्रकार के भोग अर्पण करती, प्रेम से उनकी रूप माधुरी को निहारती और फिर भगवान को शयन कराती। इस प्रकार आर्चा विग्रह की सेवा करते करते रानी के मन में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा बलवती होती गई। तब दासी के कहने पर रानी ने अपने महल के निकट एक संत निवास बनवाया और नगर के सभी मार्गों पर पहरेदार बिठा दिए। जो कोई भी भगवान का प्यारा भक्त उन मार्गों से गुजरता, वे उन्हें आदरपूर्वक संत निवास में ले आते और रानी के आदेशानुसार सभी बड़े भाव और प्रेम से उनकी सेवा करते। धीरे धीरे रानी भी महल की लोक लाज भुलाकर उन प्रेमी संतों का दर्शन व सत्संग लाभ लेने संत निवास पर जाने लगी। वह अपने हाथों से संतों को भोजन परोसती और उनसे भगवान की कथा श्रवण करती। इधर संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि रानी पर्दे से बाहर निकलकर वैरागियों के बीच आ गई। उस समय रानी के लौकिक पति महाराज माधव सिंह दिल्ली में थे। राजा के मंत्री ने संपूर्ण समाचार लेकर राजा के पास दिल्ली भेज दिया कि रानी रत्नावती जी ने निडर होकर कुल की मर्यादा के विपरीत नया मार्ग अपना लिया है। वे लज्जा छोड़कर मुंडी वैरागियों की भीड़ में जाकर बैठ गई हैं। पत्र पढ़ते ही राजा के शरीर में आग सी लग गई। संयोगवश उसी समय रानी रत्नावती जी के सुपुत्र रसिक श्री प्रेम सिंह जी वहाँ आए। वे भी अपनी माता की तरह भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके मस्तक पर तिलक और गले में तुलसी की कंठी माला थी। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। पत्र पढ़कर राजा पहले ही खिन्न थे। श्री प्रेम सिंह जी के तिलक स्वरूप को देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने क्रोध में प्रेम सिंह जी से कहा,
आ गया मुंडी वैरागी का पुत्र। यह सुनकर श्री प्रेमजी सिंह बहुत दुखी हो गए। राजा ने उनके समीप के लोगों ने उन्हें आमेर से आए पत्र की बात बताई तो श्री प्रेम सिंह जी अपनी माता के विषय में सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपनी माता जी को पत्र लिखा। आपने अपने हृदय में जो भगवत भक्ति की धारणा की है उसे किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। आज राजा ने भरी सभा में मुझे मुंडी वैरागिन का बेटा कहा, लेकिन अभी आप पूर्ण रूप से वैसी नहीं बनी हैं। अब मैं सदा मुंडी वैरागिन का बेटा ही बना रहना चाहता हूँ। अब जब सच्चे मार्ग की प्राप्ति हो ही गई है और राजा ने भी इसे मान लिया है तो तब हम और आप इसे ना भूलें। अपने पुत्र का पत्र पढ़कर रानी रत्नावती जी में प्रेम का आवेश आ गया और इन्होंने इत्र फुलेल से भीगे अपने सिर के बालों को मुड़वा दिया और सच में मुंडी वैरागिन बन गई। उसके बाद रानी ने अपने पुत्र प्रेम सिंह को पत्र लिखा, मैं सिर मुंडाकर सच्ची वैरागिन बन गई हूँ और दिन रात उन्हीं के बीच में रह रही हूँ और अब तुम भी सच में मैं मुंडी वैरागिन के पुत्र बन गए हो। पत्र पढ़कर श्री प्रेम सिंह जी प्रेमानंद में मग्न हो गए। उन्होंने साधु ब्राह्मणों को दान दिया और अपने महल में उत्सव मनाया। जब राजा माधव सिंह को संपूर्ण घटना का पता चला तो वे तुरंत आमेर के लिए चल दिए। वे रानी को तुरंत मार डालना चाहते थे, लेकिन लोग निंदा के भय से रुक गए। फिर अपने मंत्रियों के कहने से राजा ने रानी के महल में एक सिंह को छोड़ दिया। यह राजा की चाल थी कि जब सिंह रानी को मार डालेगा तो उसे फिर से पकड़ लेंगे और यह प्रचार कर दिया जाएगा कि सिंह गलती से छूट गया और उसने रानी को मार डाला। उस समय रानी मंदिर में श्री ठाकुर जी की सेवा कर रही थी और दासी द्वार पर थी। सिंह को देखकर दासी भयभीत नहीं हुई और उसने रानी से कहा, श्री नरसिंह जी पधारे हैं, उनके दर्शन कीजिए। रानी भी भाव में भरकर बोली, आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो मेरे घर पर मुझे दर्शन देने के लिए श्री नरसिंह भगवान पधारे हैं। रानी की सच्ची भावना थी। अतः सिंह के रूप में साक्षात नरसिंह भगवान ने रानी व दासी को दर्शन दिए। रानी ने नरसिंह भगवान को फूलों की माला पहनाई, तिलक लगाया, आरती की और भोग लगाया। रानी की पूजा स्वीकार करके श्री नरसिंह भगवान रानी के महल से निकले और फिर सिंह को छोड़ने वाले सभी सैनिकों को मार डाला। राजा भी एक कोने से सारी घटना देख रहा था। रानी की भक्ति के प्रभाव से राजा की बुद्धि बदल गई और उसने भूमि पर गिरकर रानी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। रानी रत्नावती महान भक्त थी। इतने बड़े राजघराने की महारानी होते हुए भी किसी की परवाह किए बिना उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया। इसे ही भगवान के प्रति सच्ची भक्ति कहते हैं। लेकिन हम थोड़ी भक्ति करने का प्रयास भी करते हैं तो इसी चिंता में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने मान अपमान से ऊपर ही नहीं उठ पाते। इस चरित्र से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारी भगवान के प्रति कैसी शरणागति होनी चाहिए। राधे राधे।